क्या नाम है? हमजा। हमजा। पूरा नाम? हमजा मुस्तफ़ा। कितनी उम्र है? 16-17 साल। 16-17 साल। तुम्हारा क्या नाम है? अलियज़ीन रोमा लतीफ़। कितनी उम्र है तुम्हारी? 14 साल। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। यहाँ पे क्यों हो? हमने मारा है किसको? चाची को। क्या किया था? थप्पड़ मारा था? नहीं, जहर दी थी। जहर दे दी थी? जी। 14 साल तुम्हारी उम्र, 3 क्लास के तुम स्टूडेंट, ये क्या जरूरत पड़ी थी जहर देने की? इसने क्या था? ये तुम्हें कहेगा जहर खा लोगे? नहीं जी, तो दी क्यों किसी को? तुम्हें पता तुमने क्या किया है? मैंने बहुत गलत किया है। क्यों मारा? मुझसे दोनों से लड़ती थी। तुमसे क्यों लड़ती थी? तुमने कोई जिदाद पे कब्जा किया हुआ था? इतने से तो तुम हो, अभी जमीन से निकले नहीं। कदे कदे गाला निकालने लग जाती थी। तो क्या फर्क पड़ता है? बड़े निकालते हैं, बड़े डांटते भी हैं, तरबियत के लिए डांटते हैं ना। अम्मी भी डांटती होंगी, हाँ जी। अब्बू भी डांटते होंगे, उन्हें भी जहर देनी है क्या? नहीं जी, चाची चाचा तुम्हारे अम्मी अब्बू की तरह नहीं थे? इसने आकर मुझको कहा था। ये कहेगा खा लोगे? नहीं। मेरा तो सवाल ही यही है, तुम्हें पता था जहर देने के बाद क्या होगा? हाँ जी, क्या पता था? फोत हो जाएंगे सब। अम्मी अब्बू डांटते हैं, हाँ जी, सबके लिए यही सोचा है। गलती हो गई। चच्ची से तो चलो गुस्सा था, हाँ जी। छोटे छोटे बहन भाइयों को क्या कसूर था? कजन थे ना आपके, हाँ जी, तो उनको क्यों मारा? मैं क्या सालन में डालेंगे, चाची खाएगी। सालन तो सारे खाएंगे, एक ही हंडिया पकती है। हमको क्या पता था बच्चे मरेंगे। प्लान कैसे किया था? आ लिया था छड़ा की दुकान है शहर, वो तो से लाया, कहता क्या? फुड़िया किस तरह से? से रुई वाले में से निकलते 2-3 दाने निकलते हैं, ब्रीक ब्रीक छोटे छोटे। अच्छा, इसने दिखाए थे, इसने ना मेरे चाचे के बेटे को दिखाया, उसने खोली, इसने क्या था, जहर है। मेरे चाचे ने भी क्या था, जहर है। इसने क्या हाथ धो लिए हम, उसने दबा दब फेंक के हाथ धो लिए, फिर दूसरी 2 फेंक के गोग में, फिर एक पड़ी थी हमारे पे, वो हमने टोए में गिर दी। पहले इसने ना एक दिन पहले इसने चूचों वाला शरबत नहीं, वो दूध के में डाला, उससे टाइम हरा दूध हो गया। उससे अगले दिन इसने कहा अब है ना, अच्छा, एक दिन पहले अटेम्प्ट किया था ये? इसने कल ने किया कोशिश था। की थी? हाँ, इसने कल ने की थी, मैं नहीं था उस दिन। अच्छा, फिर इसने अगले दिन क्या, चाची मेरे से भी लड़ती है, तेरे से भी लड़ती है, अब चाची को मार न दे। मैं क्या नहीं बाल है ने मार जावन दे, कहता नहीं कुछ नहीं हुंदा। फिर असी दोवां ने लिया के एक को मैं पहले वेखदा रहा, इन्ने पाई, फिर आ वेखदा रहा, फिर मैं पाई एक। आप मुद्दई हैं केस के, आपको कैसे शक हुआ कि यही कसूरवार है बच्चे, या कोई और भी तो हो सकता था? ये मेरे बहनोई ने हमें बताया था कि हमें अपने भांजे पे शक है। आपका बहनोई भी तो जिम्मेदार हो सकता है। हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन वो इस तरह है कि उसने हमें, जब ये 2 बच्चों की डेथ हुई ना, उसके बाद उसने बताया कि मुझे इस भांजा जो हमजा है, मैंने इसे काम से निकाला था, इस पर मुझे शक है। ससुराल में बहन के ऊपर कोई इस तरह का मामला हो, उसको जहर दे के मारा गया हो, या बच्चों की जान चली जाए, तो मेके वालों को सबसे पहला शक तो बहनोई पे जाता है या ससुराल पे जाता है। जी, जी। एक बच्चे पे शक जाना, आप लोगों ने बहनोई को इन्वेस्टिगेशन में नहीं रखा था? बहनोई पे तो हमें इस वजह से शक नहीं था कि बहनोई, मतलब इससे पहले कोई ऐसा हमारी जमशीरा ने मैं बताया नहीं बहनोई के बारे में कि मतलब कोई इस हद तक बातें। हाँ, ये है कि उनके जो बहनोई के बड़े भाई हैं, उनके घर वालों से अदावत चल रही थी, वो सास से थी। हमशीरा ने ये दरवाज़ा जो दरमियान वाला है, मतलब सास से थी ये दावत? जी, उससे थी। तो सास को शक गया क्या इसने करवाया होगा? जी, हमारा तो शक है, सास पे भी है, उनके मतलब जो बड़ा भाई है, उसकी बेगम है, यानी अजीम जो है मुजरम, इसकी वालदा, इस पे भी शक है। नाज़रीन, मुद्दईयों की गुफ्तगू आपने सुनी, ये मुल्जिम मेरे साथ मौजूद हैं। तुम्हारी उम्र कितनी बताई थी तुमने? 16-17 साल। 16-17 साल। मुद्दईयों की तमाम तर बात हमारे सामने आ चुकी है, सच क्या है झूठ क्या है, उसका आज हम कच्चा कट्ठा यहाँ खोल कर ही जाएंगे। मैं इससे पूछने लगी हूँ, अगर ये कहीं झूठ बोले तो मुझे सच बताना है, ठीक है? क्योंकि तुम इसकी वजह से फंस गए हो, ठीक है? इसकी वजह से फंस गए हो ना, तो सच बताना है, मुझे झूठ तो नहीं बोल रहा। ठीक है। हाँ भाई, हाँ जी। तुम स्कूल जाते हो? हाँ जी। किस क्लास में पढ़ते हो? 8 पढ़ी थी, उसके बाद छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? वैसे उसके बाद करते क्या हो? दुकान पे जाता, स्कूल के बाद दुकान पे जाता है, चाचू की दुकान। तुम क्या करते हो क्या नहीं करते, तुमसे तो मैं पूछ। हाँ भाई, तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि सच बोल देना, क्योंकि मैंने सच जानने के लिए ना तुम्हारा मामू छोड़ा है, ना तुम्हारी नानी छोड़ी है। मैंने हर वो बंदा जो तुमसे लिंक्ड है, तुम्हारे गांव के लोग, तुम्हारी वो जो चची थी उसके भाई, यहाँ तक कि पुलिस ने अब तक जो कुछ इंटेरोगेट किया, मैंने वो भी सामने रख दिया है। और मैं तब तक तुम्हारे साथ में हूँ जब तक मेरा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक तो है। मैं सच निकाल लूँगी।
ठीक है। और मुझे जहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट को दोबारा शामिल करना पड़ा मैं करूंगी। इसलिए मुझे हक़ाइक़ बताओ कि मामला क्या था। मैं पहले सर्दियों में काम करता, मामी ने कहा कि भाई सर्दियाँ पूरी गुजरवा ली डंगरों में पट्ठे से, तो जब आई ना ठंडे मीठे मौसम, जब बोली मैं आप डाल लूँगी पट्ठे तो इसको पैसे देने को रहने दे। तुमने जहर देने का क्यों सोच लिया? मामी लड़ती थी इसलिए। तो मामी तो मामू से भी लड़ती होगी, उसने तो ना दी अपनी बीवी को जहर। तुमने क्यों सोचा? तुम्हें मामू ने कहा था देने के लिए? नहीं, किसी ने भी नहीं कहा। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। हम दोनों ने प्लान बनाया था, हम दोनों ने किया है। कौन सी ऐसी खतरनाक लड़ाई मामी ने ले ली थी जो तुमने उसको मौत के घाट उतार दिया? लड़ती थी वो माँ से। तो लड़ाई से क्या फर्क पड़ता है, बड़ी थी वो। तुम तो उनके घर भी नहीं रहते थे, अब किसी और मामू के घर चले गए थे ना, तो उस ममानी के साथ लड़ाई तुम्हारी समझ में आती है? ये लड़ती थी इसके घर ना आते? ड्रामा देखने आते जब भी लड़ती थी, पानी पीने चले जाए जब भी लड़ती थी। तो तुम किसी और मामू के घर ड्रामा देख लेते। आखिरी लड़ाई ऐसी कौन सी थी? पहले तो उस मामी ने काम से हटवा दिया, फिर कोई पैप काट जाता, वो भी मेरे से इल्जाम लग जाता। डिसाइड कैसे किया था कि ये जहर मामी को देनी है, या वैसे जेब में पूरी रखी हुई थी? ये पहले तो मैंने यहाँ छड़ों की दुकान पे लगाना, जब पहले एक पुड़िया निकाली थी वो मामू के बेटे को दिखा दी मैंने। नहीं, तुम्हें पता कैसे था कि इसमें जहर होता है? मैं पीछे जब से वालिद साहब छोड़ के गए थे, जब से मैं दुकान पे लगा हुआ परचून वाली पे, वहाँ जब चाचू कहते थे कि भाई ये आज मोले की अंदर ये थैली निकलती है, नाली में डाल दिए, ना कोई बच्चा ले ना किसी को देनी है, ये जहर होती है। अच्छा, फिर हम देते ही नहीं थे। यहाँ मुझे पता लगा, मैंने यहाँ से 4 पुड़िया निकाली थी, जिसमें से एक मामू के बेटे को दिखा दी हाथ पे डाल के। मैं बोला हाथ धो लिया, अभी ये जहर है। उसने धो लिया। फिर 2 पुड़िया मैंने इसको दिखाई, ये बोला क्यों ना चाची को डालते हैं यहाँ। ये बोला या तुमने इसको कहा? मैंने दिखाई थी, इसने कहा था, इसने कहा डाल दी। मैं बोला किस में डालें, फिर मैंने जो गया अंदर किचन में, मैंने अचार। उससे पहले तुमने एक और भी कुछ चीज दूध में डाली थी। हाँ जी। वो क्या बात थी, वो बताओ पहले। वो चूजों वाली दवाई थी। ये पुड़िया रखने से पहले? हाँ जी। वो क्यों डाली थी? मामी लड़ती थी इस वजह से। फिर वो कामयाब क्यों ना हुआ तजर्बा? वो हरा हो गया दूध। फिर दूध का क्या किया? मैंने फ्रिज में रख दिया ना। फिर उसके बाद हमने ये पुड़िया लाया, हमें वो एक मामू के बेटे को दिखा दी, 2 मैंने इसको दिखाई है, बोला चलो डाल देते हैं। तो मैं अचार खोला, मैं बोला रहने दे अचार में। तो फिर घी खोला, फिर मैं निगरानी पे खड़ गया, इसने डाल दी। तो वो फिर कहता है तुमने डाली थी? हाँ जी, एक मैंने डाल दी, ये निगरानी पे खड़ा हो गया था। अच्छा, फिर मैंने अभी तुम कह रहे थे मैं निगरानी पे था। पहले मैं निगरानी पे था, फिर ये पहले इसने डाली है, फिर मैंने डाली है, फिर मैंने बाद। इससे क्या तकलीफ थी, तुमने इसको क्यों शामिल किया? ये इससे चाची लड़ती थी इसलिए। इससे भी लड़ती थी, तुमसे भी लड़ती थी, ब्याही वो चाचे के साथ थी। बात ही नहीं समझ आ रही मुझे। इसके पीछे बच्चों के साथ लड़ती थी ना, इसलिए। इसकी मामी भी मारी थी इसके पीछे। इसके पीछे मामू ने मामी मारी थी, मामू तौफीक ने इसकी अम्मी मारी थी अपनी बीवी के पीछे लग के। तुमने ये बात दिल में रखी हुई थी? थप्पड़ भी मारा था तो और छोटे भी मारे